Hello students, welcome to grammar class and today's topic is modal verbs. तो मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझना होता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट मॉडल वर्ब्स आर? मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स होता है कि ये सपोर्टिव वर्ब्स होता है, ये मदद करता है किसी भी वर्ब का, उसको मीनिंग को समझने के लिए किसी सेंटेंस का। तो मॉडल वर्ब बेसिकली पॉसिबिलिटी बताता है, नेसेसिटी बताता है, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन कुछ मॉडल वर्ब्स को। जैसे इसका फर्स्ट जो है मॉडल वर्ब है कैन। आप हमेशा इंग्लिश स्पोकन में सुनते होंगे कि कैन का यूज़ बहुत किया जाता है। ही कैन डू एनी वर्क, ही कैन गो। तो कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं ही कैन रन, ही कैन स्विम, ही कैन गो। लेकिन जब कुड पे आते हैं, दूसरा मॉडल वर्ब कुड, तो कुड जो है उसका वो पास्ट में चला जाता है। कभी कभी ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। कुड के बेसिकली मीन होता है सका या पाया। जैसे ही कुड रन, वो दौड़ सका। ही कुड गेट द थिंग्स, वो चीज़ ले पाया। ही कुड सिंग, वो गा पाया। तो सेकंड मॉडल वर्ब पे चलते हैं, कुड। कुड बेसिकली यूज इन ए पास्ट टेंस। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, जिसके मीनिंग होते हैं सका या पाया। जैसे इसका एक एप्लीकेशन है, ही कुड सिंग, वो गा पाया। मतलब पहले वो नहीं गा सकता था, लेकिन अब वो गा पाया। ही कुड रन, वो दौड़ पाया। ही कुड स्विम, वो स्विम कर सका। कुड हैव, ये जो है कुड हैव जो है ये भी पास्ट फॉर्म में होता है ये, लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें वर्ब वन जो होता है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कुड रन। ही कुड गो टू मार्केट, वो मार्केट जा पाया। लेकिन कुड हैव में हम चूँकि पास्ट यूज़ करते हैं, इसमें इसका मीनिंग होता है सकता था। जैसे ही कुड हैव गॉन, वो जा सकता था। ही कुड हैव डन द वर्क, वो काम कर सकता था। तो ये कुड हैव का यूज़ सकता था, कर सकता था, ठीक है। तो हमारा फोर्थ मॉडल वर्ब है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे ही शुड गो टू पार्टी, उसे पार्टी में जाना चाहिए। ही शुड मूव टू अनदर प्लेस, उसे दूसरे प्लेस में मूव करना चाहिए। ही शुड गेट हिज फूड, उसे अपना फूड लेना चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो शुड का यूज़ जो है चाहिए के रूप में होता है। तो फिफ्थ मॉडल वर्ब है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। ये हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसके साथ वर्ब थ्री लगता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन इसका वर्ब थ्री फॉर्म होता है, इसमें यूज़ होता है। जैसे ही शुड हैव डन द वर्क, उसे वो काम करना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू मार्केट, उसे मार्केट जाना चाहिए था। शी शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसे अपना काम करना चाहिए था। तो जो चाहिए था जो फॉर्म होता है ये शुड हैव, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट का भी मीनिंग सेम ही होता है, चाहिए। लेकिन मस्ट को हम ज़रूर चाहिए, इसका मीनिंग होता है। तो ज़रूर चाहिए जो है वो मस्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे ही मस्ट डू द वर्क, उसे ये काम ज़रूर करना चाहिए। ही मस्ट फिनिश हिज लंच, उसे। देन सेवंथ मॉडल वर्ब इज मस्ट हैव। मस्ट हैव का मीनिंग होता है ज़रूर होना चाहिए था, ज़रूर चाहिए था। लाइक चिल्ड्रन मस्ट हैव पेन एंड पेंसिल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। चिल्ड्रन के पास जो है पेन और पेंसिल होना चाहिए था एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। दे मस्ट हैव पैक्ड फूड बिफोर द जर्नी। उनके पास से जो है कुछ पैक्ड फूड होना चाहिए सफ़र करने से पहले। तो होप मस्ट हैव का आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं।
मे भी एक पोलाइटली यूज़ किया जाता है, और ये मे जो मॉडल वर्ब है ये जनरली कोई परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर, मे आई टेक दिस, ओके। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है ought to। ought to generally are being used by Britishers। ये जनरली इंग्लिश मैन लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम लोग जब भी कुछ हम लोग को चाहिए होता है, हम लोग यही बोलते हैं आई वॉन्ट दिस या ही शुड नीड दिस। लेकिन ought to एक पोलाइट मॉडल वर्ब है जिसे हम सबको यूज़ करना चाहिए जब हम कोई किसी चीज़ को पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो ought to मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है। He ought to go there, उसे वहाँ जाना चाहिए। We ought to finish this work, हमें ये काम फिनिश करना चाहिए। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है ought to have। ought to have हम ये जो है ये भी वर्ब 3 फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि ought have नहीं है, ought to have है। बेसिकली ये एक ग्रामेटिकल रूल है कि ought के आगे जो है to have लगाया जाता है। इसका मीनिंग वही होता है चाहिए था प्लस वर्ब 3। तो he ought to have some good foods, मतलब उसके पास जो है कुछ अच्छे फूड्स होना चाहिए था। ओह, he ought to have some fresh bananas, उसके पास कुछ अच्छे बनानास होने चाहिए थे। he ought to have a good house, he ought to have a good buildings। so ये जो है ought to have मतलब चाहिए था। now next modal verb is has to and have to। these are the most important modal verb oftenly used in spoken English। ठीक है, तो has to और have to का मतलब यही होता है कि he has to do the work, उसे ये काम करना है या करना पड़ता है। ठीक है, he has to go there, उसे वहाँ जाना पड़ता है। he has to take tuition, उसे ट्यूशन लेना पड़ता है। he has to go to club, उसे क्लब जाना पड़ता है। ठीक है, तो हैज़ टू और हैव टू का बेसिकली यूज़ होता है करना है या करना है। आई हैव टू डू द वर्क, मुझे ये काम करना है। आई हैव टू मीट द डेडलाइन, मुझे किसी काम का जो डेडलाइन होता है उसको मीट करना है। आई हैव टू गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज हैविंग टू। हैविंग टू जो है बेसिकली बहुत कम ही स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, जिसे बहुत ही नॉलेजेबल लोग ही यूज़ करते हैं। लेकिन आई थिंक वी शुड यूज़ दिस मॉडल वर्ब ऑफन इन आवर इंग्लिश स्पोकन। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये हैविंग टू वर्ब मॉडल वर्ब जब हमारे थिंकिंग पैटर्न में आता है तो हम जनरली इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसे मस्ट आप अपने ब्रेन में रखिए कि हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। जैसे मैं ये काम करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, मैं मतलब बर्तन धोना नहीं चाहता था बट मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉश द यूटेंसिल्स, मुझे बाज़ार नहीं जाना था लेकिन मुझे बाज़ार जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू द मार्केट। सो thanks for listening, my students. Hope to see you in the next class. Then for now, bye.